हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कई लोगों द्वारा ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तेजस मार्क 2 का जो एग्जिस्टेंस है वो ज़रूरी है जब आप टेड BF क्लास के एयरक्राफ्ट को नेवी के लिए पहले ही बना रहे हैं। क्या उससे डराइव करके ORCA यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया जा सकता, जो कि ज़्यादा सेंस बनाएगा तेजस मार्क 2 से। क्वेश्चन लॉजिकल लगता है क्योंकि तेजस मार्क 2 से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ट्विन इंजन MiG-29 को रिप्लेस करेगा, साथ ही साथ ट्विन इंजन जैगुआर्स को भी रिप्लेस करेगा। तो इन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक अगला ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी चीज़, ये प्रोग्राम कॉस्ट को भी बचाएगा क्योंकि आपका जो ये एयरक्राफ्ट होगा वो पहले एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसी पर बेस्ड होगा। नेवल वर्जन से इसमें अंतर यह होगा कि इसके अंडर कैरेज को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा, लैंडिंग गियर को भी थोड़ा सा हल्का बनाया जाएगा, तो इसकी जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। बाकी कोई बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 प्रोजेक्ट्स को साथ में चलाने से बेहतर है 2 ही प्रोजेक्ट चलाए जाएं और 3 एयरक्राफ्ट निकाले जाएं। तो ये बात पूरी तरीके से लॉजिकल है, पर जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। पहला फैक्ट ये है कि जो टेड BF का प्रोजेक्ट है वो नेवी का प्रोजेक्ट है, जिसमें फंडिंग नेवी द्वारा करी जा रही है और प्रोग्राम में जो लीड है वो भी नेवी ले रही है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो नेवी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि ये नेवी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है तो क्या एयरफोर्स के जो रोल्स हैं और रिक्वायरमेंट है उनको पूरा नहीं कर सकता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करके एयरफोर्स का वेरिएंट बनाया जाए तो वो बन सकता है, पर एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की है। ऐसा क्यों है ये समझ लेते हैं। अभी की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स MiG-29, जैगुआर्स, Su-30 MKIs जैसे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, और उसमें रफाल भी एक और ऐड हो गया है। तो जैसा माना गया था, इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 42 स्क्वाड्रंस की है। पास्ट में जो इंडियन एयरफोर्स है वो मैक्सिमम सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती थी, जिसमें MiG-27, MiG-23 और MiG-21 के डिफरेंट वेरिएंट शामिल हैं। तो ये काफ़ी बड़े नंबर में थे। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी बड़े नंबर की है। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट ज़्यादा सेफर तो होते हैं, पर उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। साथ में परचेजिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको 2 इंजन को मेंटेन करना है। तो अगर आपका एम 42 स्क्वाड्रंस को ऑपरेट करने का है और आपके पास बजट इश्यूज़ हैं, इंडिया अमेरिका नहीं है, हमारे पास जो बजट है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को बड़े नंबर में ऑपरेट करना ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि पहले ही Su-30 MKIs, रफाल और फ्यूचर में आमका जैसे एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन हम ऑपरेट करेंगे बड़े नंबरों में, जहां पर हो सकता है रफाल के नंबर और भी ज़्यादा बढ़े। तो ओवरऑल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, और जो डेली ऑपरेशंस है जैसे कि स्क्रैम्बलिंग हो गए, प्रैक्टिसिंग हो गए, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। तो तेजस मार्क 2 के इंडक्शन की बात करें तो जो प्लान किया जा रहा है वो 150 से 200 फाइटर्स का किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं ये कहीं से भी कम नहीं होते हैं ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट से। सेफ्टी के मामले में डेफिनेटली ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को एडवांटेज है, बट और कहीं एडवांटेज नहीं है। बाकी मिसाइल अगर हिट करती है तो आजकल मिसाइल्स इतनी कैपेबल हैं, चाहे सिंगल इंजन हो चाहे ट्विन इंजन हो, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो ही जाता है। दूसरा जो एडवांटेज ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट का मिल सकता है वो रडार को पावर ज़्यादा मिल सकती है, जिससे ज़्यादा पावरफुल रडार लगाया जा सकता है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो नए रडार्स आ रहे हैं वो काफ़ी कम पावर कंज्यूम करते हैं। जो मॉडर्न गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES से रडार होने वाले हैं वो काफ़ी कम पावर में काफ़ी अच्छी रेंज और परफॉर्मेंस देने में कैपेबल होंगे। तो उत्तम रडार के भी गैलियम नाइट्राइड वाले वर्जन में काम चल रहा है, जो कि आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में लगेंगे। तो ये इशू भी धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। मिसाइल के हिसाब से अभी भी जो रडार लगेगा वो सफिशिएंट परफॉर्मेंस देगा, तो वहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। और आजकल इंजन इतने रिलायबल आ रहे हैं फेडेक कंट्रोल वगैरह के साथ कि उनके ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं।
तो ये जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं ये परफॉर्मेंस में कहीं से भी कम नहीं है ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट से। बाकी जो इनका एडवांटेज है वो है ही इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस मार्क II ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि हमें काफ़ी बड़े स्क्वाड्रंस को ऑपरेट करना है। तो वहाँ पर ये पैसा भी बचाएगा और कैपेबिलिटी में भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। नेवी की बात करें तो नेवी की रिक्वायरमेंट अपनी खुद की है, उनकी फंडिंग खुद की है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना फाइटर बनवा रहे हैं। आई होप सारे डाउट क्लियर हुए हों। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।